इंडक्टिव इफेक्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड जैसे अगर कोई एसिड है मेरे पास HA, ये ब्रेक होके क्या क्या फॉर्म होगा, H+ फॉर्म होगा और साथ में क्या फॉर्म होगा, A-। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हो एसिड का, या फिर इसको एसिड एनायन भी कहा जाता है, ठीक है, एसिड एनायन। अभी देखो, अगर ये एसिड एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, A- अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा, ये HA इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। ये अगर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल चीज़ें इजीली फॉर्म होती है, ठीक है। अगर A- अपना ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, ये इजीली फॉर्म होगा। ये अगर इजीली फॉर्म हो रहा है तो H+ भी इजीली डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन भी कह सकते हो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। अभी अगर एनायन आ रहा है तो ये कार्बन आयन जैसा ही है। जैसे अगर मेरे पास कोई भी एसिड हो, जैसे मैंने लिया CH3COOH, ठीक है, ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, एसिटेट आयन फॉर्म होगा, CH3CO- प्लस H+। अभी इसकी स्टेबिलिटी, एनायन है ये, एनायन पे इससे निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर जैसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। निगेटिव चार्ज आता है तो इसको क्या करना है अपने को, उस चार्ज को ऐसे कम करना है। यहाँ से कम कब होगा, जब इधर -I ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। तो -I जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी आएगी, और जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एसिड एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, ठीक है। जितने ज़्यादा -I इफेक्ट लगेगा उतना ज़्यादा ये एनायन स्टेबल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना इजीली ये डिसोसिएट होगा या ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ठीक है। या ज़्यादा अगर डिसोसिएट हो रहा है, K इज इक्वल टू क्या है अपने पास, H+ का कंसंट्रेशन इंटू A- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ज़्यादा अगर डिसोसिएट होता है तो K की वैल्यू क्या होगी, मोर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PK। PK क्या होता है, PK इज -log ऑफ K, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर K ज़्यादा आता है तो PK कम आता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे पास एसिड में लेता हूँ, पहले लेता हूँ मैं CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक आयोडीन एटम, आयोडीन CH2COOH। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इधर लगाता हूँ ये वाले CH3 पे मैं अलग अलग हैलोजेंस एटम लगा रहा हूँ। इधर लेता हूँ ब्रोमीन CH2COOH, नेक्स्ट क्लोरीन CH2COOH, नेक्स्ट आएगा फ्लोरीन CH2COH। इसमें अभी एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें कंपेयर करनी है पांचों कंपाउंड्स की, ठीक है। जैसे ये A है, ये B, C, D एंड E। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, E की। इधर -I जो लग रहा है, फ्लोरीन का -I मैक्सिमम होगा। फ्लोरीन का -I अगर मैक्सिमम है तो उसका जो ये ऐसे एनायन बनेगा, उधर उस पर क्या लगेगा, -I लगेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, विड्रॉ होंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, E मैक्सिमम होगा, -I मैक्सिमम एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ करता हूँ, एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, E मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या आएगा, D, फिर C, फिर B एंड देन A, ठीक है। पीके वैल्यूज़ भी देखो, इनके पीके वैल्यूज़ जैसे
एसिटिक एसिड का पीके होता है, पीके वैल्यूज़ कितना होता है 4.76, ठीक है। नेक्स्ट आयोडीन एटम अगर यहाँ पे आता है तो इसका पीके है 3.15, ठीक है। नेक्स्ट इसका पीके है 2.86, क्लोरीन एटम आ रहा है तो 2.81 और इधर आ रहा है ये 2.66, तो इसका पीके मिनिमम आता है, ठीक है। पीके मिनिमम तो के मैक्सिमम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये वैल्यूज़ भी तुम ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे इधर देखो वैल्यू कम चेंज हुई है, इधर थोड़ी सी ज़्यादा चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो प्लस आई इसका CH3 का कौन सा लगेगा, प्लस आई लग रहा है और इधर आयोडीन का माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा आया, ठीक है। आयोडीन का माइनस आई के कारण यहाँ पे देखो पीके वैल्यू एकदम डिक्रीज़ हो गई, फिर इधर भी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। जैसे इनकी नेमिंग करूँ मैं A, B एंड C, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, C की मैक्सिमम होगी। 3 Cl आ रहा है इधर, 3 Cl इधर, 2 Cl इधर, एक ही Cl है, ठीक है। 3 Cl अगर 3 क्लोरीन एटम आते हैं तो इधर माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, माइनस आई यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, माइनस आई मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसका माइनस आई मैक्सिमम है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आएगा ये B और A सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे इनकी पीके वैल्यूज़ भी देखो, ठीक है। ये फर्स्ट क्लोरीन अगर आता है इधर तो इधर पीके वैल्यू इसकी आती है, एक ही अगर क्लोरीन है तो इसकी पीके वैल्यू कितनी है 2.81 है, ठीक है। 2 क्लोरीन अगर आते हैं तो पीके वैल्यू इसकी 1.25 है, ठीक है, 1.25। एंड अगर 3 क्लोरीन आ रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा एसिडिक होगा, इसके पीके वैल्यू है 0.65, ठीक है। तो देखो पीके वैल्यू कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो अभी एग्जांपल, सेम स्ट्रक्चर है, बस ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, या ब्रोमीन का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। किसमें माइनस आई मैक्सिमम होगा, जैसे ये ABCD है, ABC एंड D, माइनस आई मैक्सिमम किसमें होगा, A में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम किसकी होगी, A की मैक्सिमम होगी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, A, B, C और D में माइनस आई मिनिमम, इधर माइनस आई क्या है, मैक्सिमम है, इधर माइनस आई क्या है, मिनिमम है, ठीक है। इनके भी पीके वैल्यूज अभी देखो, इधर माइनस आई मैक्सिमम लग रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा आ रही है, इसका पीके अराउंड 2.97, पीके वैल्यूज 2.97, 4.01, 4.59 एंड 4.71। तो देखो अभी ये 4th कार्बन पे ब्रोमीन आया तो इसका पीके लगभग नॉर्मल जो एसिड है अपना एसिटिक एसिड जैसा ही है। एसिटिक एसिड का कितना है 4.76, तो इतने दूर एटम अगर आता है तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो एसिड है अपने उसके अराउंड ही पीके आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पास में ब्रोमीन एटम है, क्लोज है, तब पीके की वैल्यू एकदम कम हो रही है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट 4th में अभी HCOH है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, ABC। किसके एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, इधर प्लस आई इफेक्ट देखो ना, प्लस आई अगर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो प्लस आई मैक्सिमम किस में है, इथाइल कमांड प्लस आई मैक्सिमम लगेगा, इधर अभी प्लस आई लग रहा है मैक्सिमम, और हाइड्रोजन का प्लस आई क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, या नहीं होगा। इधर करता हूँ प्लस आई और इधर नो प्लस आई, ठीक है, प्लस आई मिनिमम। तो प्लस आई से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जो CO माइनस फॉर्म होगा उसको, उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो कॉन्जुगेट बेस को ये क्या करेगा, कम स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम आएगी, तो क्या होगा, ऑर्डर आएगा इस वे में डिक्रीजिंग। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। इनके भी पीके वैल्यूज़ देखो, इसका पीके है अराउंड 3.75, नेक्स्ट सेकेंड का इसका है अराउंड 4.8 के अराउंड,
4.76 एंड इसका है 4.87। ठीक है, पीके की वैल्यू इधर बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट फिफ्थ वाला तो बहुत इजी है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ए या बी? बी में माइनस आई ज़्यादा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, मोर या माइनस आई मैक्स कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम माइनस आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इधर मैक्सिमम होगी। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इन सब में जैसे 6th क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, किसके एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम आएगी इसमें, ए बी सी डी में डी की मैक्सिमम होगी। इधर देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसका प्लस आई क्या होगा, मैक्सिमम। प्लस आई अगर मैक्सिमम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, इसकी सबसे कम होगी। नेक्स्ट ये 2 डिग्री का है। नेक्स्ट इथेनॉल एंड देन मिथेनॉल। जैसे पीके वैल्यूज़ भी देखो, मिथेनॉल की पीके वैल्यू 15.5 है, इथेनॉल की अराउंड 15.9 है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का पीके अराउंड आता है 16.17 के अराउंड आ जाता है। ठीक है, ये 17 के अराउंड, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का पीके है अराउंड 18। ठीक है, तो अल्कोहल्स का पीके ऐसे वेरी करता है 16 से लेके 18 तक। ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू कम है, बाकियों की वैल्यू ऐसे 16 से 18 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, क्लियर है। 3 डिग्री का प्लस आई मैक्सिमम, ऑक्सीजन पे निगेटिव आ रहा है, उस पर अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखो, यहाँ पे सब में क्या आएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा। ठीक है, इससे आएगा ना, आर रहेगा, ओ रहेगा, ओ पे माइनस, तो आर का प्लस आई जितना ज़्यादा होगा उतना कम स्टेबल होगा ये एनायन, अल्कोक्साइड आयन उतना कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम स्टेबल इसका अल्कोक्साइड आयन आएगा। ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। नेक्स्ट सेकेंड में अभी क्या होगा, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी 7th क्वेश्चन में। इधर देखो, अभी इधर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन का क्या लग रहा है, 2 लग रहे हैं माइनस आई, या माइनस आई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पास में ये दोनों क्लोरीन, तो इधर माइनस आई करता हूँ, मैक्सिमम माइनस आई होगा, इधर भी माइनस आई लगेगा, यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा, दोनों में कम लगेगा इसके कंपैरिजन में। इधर माइनस आई है, इधर भी माइनस आई है, माइनस आई मैक्सिमम इन दोनों से, दोनों में किस में ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा होगा, माइनस आई मोर करता हूँ, और इधर माइनस आई लेस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई बी में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बी की होगी। देन क्या आएगा, सी होगा, इधर भी माइनस आई ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट आएगा डी, और सबसे कम ए होगा क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, ए सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8th वाला तो बहुत इजी है, अल्कोहल से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट या सेकंड, एफ का माइनस आई ज़्यादा होगा, माइनस आई मोर, तो इधर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 9th में क्या आ रहा है ऑर्डर, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ बी, फिर ए एंड देन सी, करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये सेकंड पोजीशन पे ही क्लोरीन है। ठीक है, बाकियों में नहीं है, तो इसका माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम, माइनस आई यहाँ पे आएगा मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट एक ही ऑब्जर्व करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्लोरीन सब में ही है, तो तुम्हें बस जो एक्स्ट्रा वाला क्लोरीन है वो देखो, इधर ये फर्स्ट पे आया, इधर सेकंड पे, इधर थर्ड पे। माइनस आई मिनिमम किस में होगा, सी में होगा, इधर आएगा माइनस आई मिनिमम। ठीक है, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, इधर एसिडिटी का ऑर्डर 9 के लिए क्या होगा, बी, नेक्स्ट ए एंड नेक्स्ट सी आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो दूर दूर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे क्लोरीन, इधर सेकंड थर्ड पे क्लोरीन, इधर थर्ड पे क्लोरीन। ठीक है, तो इस वे में कंपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, NH3 प्लस या OH2 प्लस,
OH देखो अभी इसमें क्या करो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है या नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा? जल्दी से H+ दे देगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो। देखो H जैसे पीके वैल्यूज देखो, H3O+ का पीके कितना है? -1.7 के अराउंड है। और CH3NH3+ या फिर NH4+ का पीके देखो किसके अराउंड आता है? 10 के अराउंड आता है। इसका पीके आता है अराउंड 10, इसका पीके आता है अराउंड -1.7, ठीक है। NH4+, H3O+, H3O+, इनसे डायरेक्टली तुम ये वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पीके इसका बहुत कम है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ऐसे डिफरेंट ग्रुप आते हैं तो इस वे में कंपेयर करो, ठीक है। जो सीक्वेंस दिया था वो अगर याद है उससे तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर लॉजिक लगाना है यहाँ पे तो लॉजिक ऐसे लगाओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? जल्दी से H+ दे देगा या इजीली H+ दे देगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट 11th में अभी कौन सा? फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक या सेकेंड? फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी पे -I ग्रुप क्लोजर आ रहा है। तो इधर -I क्या होगा? मैक्सिमम। इधर -I क्या होगा? मिनिमम। -I मैक्सिमम, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। 12th में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? फर्स्ट या सेकेंड? यहाँ पे कौन सा एक ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके किसके अराउंड आता है? 5 के अराउंड। 5 के अराउंड आता है। 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 5 के अराउंड। यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है, CH2OH, अल्कोहल अलग, और इधर ये -I ग्रुप अलग। अल्कोहल के पीकेज किसके अराउंड आते हैं? 16 के अराउंड, 15 के अराउंड आते हैं। इसका पीके किसके अराउंड रहेगा? 16 के अराउंड, या कम भी हो जाएगा तो 15 के अराउंड आएगा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल के कंपैरिजन में। इसका पीके अराउंड 5, इसका 15 के अराउंड, ठीक है। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। सिमिलर ग्रुप आता है तो ये लॉजिक लगाना है। +I -I का लॉजिक कब लगेगा? जब सिमिलर ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप के लिए जो ऑर्डर ये है, ऑर्डर जो दिया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एसिड, उसका ऑर्डर याद रखो, फिर उससे तुम गेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड इंडक्टिव इफेक्ट +I और -I ऑफ फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का यहाँ पे +I इफेक्ट लगेगा या -I इफेक्ट लगेगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या लगेगा? जैसे A करता हूँ, ये B करता हूँ। फर्स्ट में इसका कौन सा इफेक्ट होगा? +I होगा, क्योंकि देखो -I, ट्रिपल बॉन्ड का -I ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनाइल रिंग, ठीक है। तो इसका कौन सा लगेगा? -I। इसका अगर -I लग रहा है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? इसका +I। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अभी कौन सा लगेगा? अभी देखो फिनाइल रिंग का -I और विनाइल ग्रुप का -I, किसका ज़्यादा -I होता है? फिनाइल का -I ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिनाइल का लगेगा -I, तो इसका कौन सा लग जाएगा? +I लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में से मूव होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक ही ग्रुप अलग अलग कंपाउंड में डिफरेंट इफेक्ट भी शो कर सकता है, ठीक है। जैसे फिनाइल ग्रुप इधर +I की तरह बिहेव कर रहा है और इधर -I की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कंपाउंड पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। JEE एडवांस 2002 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स
हैज़ द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, लीस्ट। स्मॉलेस्ट के मतलब लीस्ट एसिडिक कौन सा है, इसमें ये पूछा है। क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन आएगा, लीस्ट एसिडिक। देखो इधर अभी कौन कौन से एटम्स है, इसमें फ्लोरीन आ रहा है, इधर ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। मोस्ट एसिडिक अगर होता तो कौन सा आता, ये आता, ये मोस्ट एसिडिक आता। इधर फ्लोरीन, इसका माइनस आई भी, पावर भी ज़्यादा है और क्लोज भी है, तो ये मोस्ट एसिडिक होता, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक आ रहा है, मोस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक अभी ब्रोमीन वाले क्या आएंगे, कम एसिडिक, उसमें भी इसका माइनस आई क्या लगेगा, मिनिमम। इधर माइनस आई क्या होगा, मिनिमम। माइनस आई अगर मिनिमम है तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, मिनिमम। ये अपना लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या आएगा, स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। AIEEE 2002 में क्वेश्चन आया था, अरेंजमेंट ऑफ, ये 3 ग्रुप दिए हैं, व्हेन अटैच्ड टू बेंजाइल और एन अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज। इनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर तुम्हें बताना है। ये सब ग्रुप अगर बेंजाइल से कनेक्टेड है या अनसैचुरेटेड किसी ग्रुप से कनेक्टेड है तो इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा, बेंजाइल के साथ या अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, प्लस आई इफेक्ट लग गया। प्लस आई इफेक्ट अगर लगता है तो प्लस आई मैक्सिमम किसका होगा, फर्स्ट का मैक्सिमम होगा, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा ये इथाइल ग्रुप, ठीक है। प्लस आई का ऑर्डर पूछा है, अलग वे में पूछा है बस। अगर ये अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है तो उनके इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या है यही पूछा है इसमें, ठीक है। एडवांस 1991 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है या एसिडिटी का। इसमें देखो अभी इसमें लगेगा क्लोरीन का माइनस आई, इधर भी लगेगा क्लोरीन का माइनस आई, किसमें ज़्यादा होगा, इधर माइनस आई मैक्सिमम होगा, ठीक है। इधर माइनस आई लग रहा है, मिनिमम है। तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, फिर होगा थर्ड, फर्स्ट आएगा थर्ड आएगा। नेक्स्ट इनमें कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस आई लग रहा है, ठीक है। प्लस आई मैक्सिमम किस में होगा, फोर्थ में, इधर होगा प्लस आई मैक्स, इधर भी प्लस आई मैक्स होगा, इधर भी लग रहा है प्लस आई और इधर प्लस आई मिनिमम होगा, ठीक है। प्लस आई मैक्सिमम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, फोर्थ की सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, और इधर प्लस आई कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। माइनस आई वालों की तो ज़्यादा होगी ही, और जिसमें प्लस आई भी कम होगा उसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। प्लस आई अगर ज़्यादा आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगी, ठीक है।